हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो तक हमने देखा था कि हम एक बहुत ही रॉ डेटा की फॉर्मेटिंग करके हम उसको कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। कि मेनली कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करके बहुत ही रैपिड तरीके से हम उसको कैसे एक डेटा के मतलब डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं जो कि स्टेक होल्डर्स के साथ या मैनेजमेंट के साथ शेयर किया जा सके। तो उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इन केस यू हैवंट चेक्ड आउट। तो आगे हम ये देखने वाले हैं कि जो डेटा हम फॉर्मेट करते हैं उसको हम उसमें से हम मीनिंगफुल इंसाइट्स कैसे निकाल सकें, उस तरह से हम डेटा को कैसे बेसिकली ऑपरेशनल बना सकें, उस तरह से हम डेटा को कैसे कन्वर्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस डेटा है, तो मैं क्विकली इसको उसी तरह से फॉर्मेट करता हूँ जैसे हमने पिछली वीडियो तक किया था, बहुत ही रैपिड तरीके से कीबोर्ड शॉर्टकट्स यूज करके। तो डेटा ना अभी फ्रोजन है, ना बोल्ड है, ना कलर है, ना बॉर्डर है, कुछ भी नहीं है। ना ही ऑटो फिट है। तो हम एक एक करके सब कुछ करेंगे। तो ये हमने फ्रीज करने के लिए Alt+W+F किया। हमने हेडर वाली रो सिलेक्ट की, Ctrl+B किया, बोल्ड हो गया, Alt+H किया। हमने अपने मन का कोई भी कलर सेलेक्ट कर लिया। देन हमने उसको नीचे तक सिलेक्ट किया, हमने Alt+HBA किया तो वो बॉर्डर हो गया। और डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो Alt+OCA किया तो डेटा ऑटो फिट हो गया। अब हम वापस ऊपर आ जाते हैं। तो डेटा की बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई जितनी हमने पिछली बार की थी। अब मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करता हूँ। लेट्स से आपके अगेन आपके मैनेजमेंट ने या फिर जिसे भी आपने डेटा शेयर करना है, उन्होंने आपको कहा है कि उन्हें लेट्स से बी कॉलम जो है हमारे रॉ डेटा में जो आई थी, उन्हें वो नहीं देखनी। बट आप बार बार डेटा में से वो रिमूव नहीं कर सकते क्योंकि इनके उन्होंने ये भी कहा है कि अभी मुझे वो विजिबल नहीं चाहिए, इन केस रिक्वायरमेंट होगी तो वो देख सकते हैं। तो ना ही आप इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं, ना ही आप शो कर सकते हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही है। तो अब इसमें क्या करें, हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके पूरी कॉलम सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। करेक्ट, एज सिंपल इज दैट। बट अगेन क्योंकि हम कीबोर्ड शॉर्टकट्स की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसका भी कुछ शॉर्टकट होना चाहिए। तो सेम वही है, कंट्रोल स्पेस बार से पहले तो पूरी कॉलम सिलेक्ट करेंगे, देन Ctrl+0। देखिए, बी कॉलम इज हिडन नाउ। तो अगर किसी कॉलम को हमें हाइड करना है तो पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल विच इज कंट्रोल स्पेस बार, देन उसको हाइड करने के लिए Ctrl+0। तो वो कॉलम हाइड हो जाएगी। उसी तरह से मान लीजिए अगर मुझे फोर्थ रो को हाइड करना है, ऑल्दो ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत कम आएगी, बट लेट्स सपोज हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, हमें इस रो को हाइड करना है। तो हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगेन राइट क्लिक करके हाइड कर सकते हैं। बट कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज कैसे करेंगे इसमें, हम पहले पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार, और अगेन दिस टाइम Ctrl+0 नहीं करेंगे, हम दिस टाइम कंट्रोल करेंगे 9। तो देखिए, रो को हाइड करने के लिए द शॉर्टकट इज Ctrl+9 एंड कॉलम को हाइड करने के लिए द शॉर्टकट इज Ctrl+0। तो ये हमें याद रखना है। तो अभी मैं अंडू कर देता हूँ, हमें वो कॉलम्स चाहिए। तो ये हमारा बेसिक डेटा हो गया। अब यहाँ पे उन्होंने आपको बोला है कि लेट्स सपोज उन्हें जो कॉलम डी अगर आप ध्यान दें तो उन्हें सिर्फ स्टाफिंग का डेटा देखना है या फिर उन्हें सिर्फ पे रोलिंग का डेटा देखना है। ये अलग अलग वर्टिकल्स हैं एक सेटअप के। तो ये कैसे किया जाएगा, तो बहुत ही सिंपल है, हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करके इसमें फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे अप्लाई करेंगे, तो फ़िल्टर का जो ऑप्शन आता है, अगर हम टैब्स की बात करें तो डेटा में जाके आता है। डेटा में जाके आपके पास ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, तो आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन टाइप के आइकन सी जो अपीयर हो गए। तो मैं वापस डेटा में ऊपर जाऊँ तो ये हम यहाँ पे क्लिक करके जो भी हमें चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया। मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली। और इसका भी शॉर्टकट क्या है, अच्छा फ़िल्टर हमने लगा तो दिया, फ़िल्टर रिमूव करने के लिए भी यही बटन है। तो अब फ़िल्टर हट गया। बट ये बहुत ही लंबा तरीका है। हम इसको टोटली कीबोर्ड से अगर करना चाहें तो पहले मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करूँगा। मैं ऊपर किसी भी टैब पे क्लिक करके या किसी भी जगह पे क्लिक ना किए बिना अगर फ़िल्टर अप्लाई करना चाहूँ तो उसका शॉर्टकट है Ctrl Shift L। कंट्रोल
के साथ शिफ्ट दबाना है, देन उसी के साथ एल दबाना है। तो देखिए ऊपर उसी तरह के ड्रॉप डाउन वाले आइकन्स आ गए। अब इसको मैं ओपन कैसे करूँ? जैसे अभी तो हमने यहाँ पर क्लिक किया था तो ये ओपन हो रहा था, बट ये क्लिक से है, हमें कीबोर्ड से करना है, क्योंकि स्पीड हमारी कीबोर्ड से ही बनेगी। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए हमें ऑल्ट दबाकर पहले तो उस जगह जाकर जहाँ पे वो आइकन है और जिस जगह हमें वो फ़िल्टर अप्लाई करना है, तो कॉलम डी के हेडर में हम गए। फिर मैंने ऑल्ट दबा के डाउन एरो की दबाया, तो देखिए ये वो वही चीज़, वो पूरा लिस्ट खुल गई, जिसमें आप सॉर्ट भी कर सकते हैं डेटा। और अगर आप नीचे आके यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे आ गए अब जहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो सिलेक्ट ऑल मतलब ऑब्वियसली पूरा सिलेक्ट करना है। अगर मैं इसी पर अब इसको सिलेक्ट कैसे करें? पहले तो ये जो टिक लगे हुए हैं इनको लगाएँ या हटाएँ कैसे यूजिंग कीबोर्ड? तो उसके लिए जो बेसिकली जो हम क्लिक से करते हैं, वो यहाँ पर हम स्पेस बार से करेंगे। तो मैंने यहाँ स्पेस बार दबाया उस पर पहुँचकर, तो देखिए वो ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। तो मैं नीचे जाकर आईटी सॉल्यूशन या किसी भी पर भी जाकर मैं स्पेस दबाऊँगा, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, मैं एंटर प्रेस कर सकता हूँ। तो देखिए उतना ही डेटा फ़िल्टर आउट हो गया या फ़िल्टर इन हो गया। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वापस से अपना जैसे आईटी सॉल्यूशन सेलेक्ट करने से पहले जो डेटा था मैं उस पर वापस आ जाऊँ, बट मैं फ़िल्टर रिमूव ना करूँ। फ़िल्टर रिमूव करने के लिए वापस से आप कंट्रोल शिफ्ट एल कर सकते हैं। बट अगर मैं फ़िल्टर रिमूव नहीं करना चाहता, बट सिर्फ़ जो जिस पर मैं फ़िल्टर लगाया है उसको सिर्फ़ हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके छोड़ देना है ए एंड सी। तो देखिए यहाँ से फ़िल्टर का बटन नहीं हटा, बट जो हमने डेटा फ़िल्टर आउट या फ़िल्टर इन किया था, वो ज़रूर वापस से नॉर्मल फॉर्म में चला गया। ये अब हमारे पास पूरा डेटा है। तो ये तो हो गया हमारा डेटा को फ़िल्टर करने का तरीका। इसी इसी को हम डेटा को सॉर्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नाम है लोगों के, मैं चाहता हूँ कि ए टू ज़ेड नाम सॉर्ट हो जाए। तो हम पहले तो पूरा डेटा सिलेक्ट करके उसी तरह से फ़िल्टर लगाएँगे, व्हिच इज़ कंट्रोल शिफ्ट एल, देन ऑल्ट और डाउन एरो की से हम उस ऑप्शन को पूरी लिस्ट को एक्सपैंड करेंगे। देन आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देखेंगे, ये मैं सब एरो कीज़ से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 जो ऑप्शंस हैं वो सॉर्ट के लिए हैं। तो अगर मैं सॉर्ट ए टू ज़ेड पर आके एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए डेटा सॉर्ट हो गया। तो ए के नाम वाले ऊपर आ गए एंड ज़ेड नाम तक पूरा नीचे अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हो गया। तो ये हमारा सॉर्ट और फ़िल्टर करने का तरीका है। तो अभी हम फ़िल्टर रिमूव कर देते हैं। तो ये तो हुई हमारी बात कि हम डेटा को फ़िल्टर कैसे कर सकते हैं, बट क्वेश्चन हमारा स्टिल पूरी तरह से आंसर नहीं हुआ कि हमारे मैनेजमेंट ने हमें हमारी रिक्वायरमेंट ये है मैनेजमेंट की तरफ से, लेट्स सपोज़ कि उनको वो बार-बार जाकर खुद से डेटा फ़िल्टर नहीं करेंगे। अगर उनको इस चीज़ को किसी प्रेज़ेंटेशन में शो करना है डेटा को, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पहले फ़िल्टर लगाएँगे, उसके बाद वो ड्रॉप डाउन एक्सपैंड करेंगे, देन वो सिलेक्ट करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये प्रोसीजर कोई नहीं देखना चाहता व्हाइल व्हाइल प्रेज़ेंटिंग अ डेटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है इस पूरे टेबल को, अभी हम इसको टेबल कह रहे हैं, बट इन रियल सेंसेस दिस इज़ नॉट अ टेबल येट। ये हमारे पास एक नॉर्मल डेटा है, हमें इसको टेबल में कन्वर्ट करना होगा। ऑल्दो इट इज़ लुकिंग लाइक अ टेबल व्हिच इज़ ऑब्वियस, रोज़ हैं, कॉलम्स हैं, प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, तो टेबल जैसा दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये एक्सेल टर्म्स में टेबल अभी है नहीं। तो हम डेटा में कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इसका मैं पहले आपको वैसे बता देता हूँ कि टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट में जाएँगे एंड यहाँ टेबल पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए, इसने अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया कि वो डेटा कहाँ से कहाँ तक है, कि A1 से लेके H73 तक अगर आप देखें यहाँ H कॉलम एंड 73rd रो। तो इसने अपने आप ही जज कर लिया और बेसिकली डिटेक्ट कर लिया, सॉरी, कि डेटा हमारा कहाँ तक है, और उतना सिलेक्ट करके हमें दे दिया कि हाँ, इतना ही तुम्हें टेबल बनाना है। और इसने ये ऑप्शन भी दिए कि क्या तुमने जो डेटा सिलेक्ट किया या हमने जो डेटा डिटेक्ट किया उसमें हेडर्स हैं? तो जी हाँ, हमारे पास हेडर्स हैं। तो माय टेबल हैज़ हेडर्स वाले ऑप्शन पे हम टिक रहने देंगे। अगर ये नहीं है तो हम कर देंगे, और इन केस आपके पास हेडर्स नहीं है, तो वो हर कॉलम को कॉलम 1, कॉलम 2 नाम अपने आप दे देगा। बट अभी हमारे पास है। तो ये तो हुई कि हम माउस से कैसे कर सकते हैं, बट अगेन कीबोर्ड शॉर्टकट हमारा प्राइमरी एम है। तो अभी मैं इसको कैंसल करूँगा, वापस ऊपर आऊँगा डेटा में। तो अगेन डेटा में कहीं पर भी मुझे होना चाहिए। तो
माउस के बिना अगर मैं करना चाहूँ तो बहुत सिंपल शॉर्टकट है, कंट्रोल टी विच मेक सेंस, टी फॉर टेबल। तो सेम वही ऑप्शन आ गया। अब हमें ऑब्वियसली हम एंटर कर सकते हैं, यहाँ जाके हम ओके कर देंगे। तो देखिए इसका रंग रूप पूरा बदल गया। करेक्ट। तो ये अब हमारे पास हमारे हम ये बेसिकली ये डेटा अब टेबल में कन्वर्ट हो गया। और ये कैसे पता चल रहा है कि अब यहाँ पे इसका नाम भी आ गया, टेबल का नाम। हम इसका नाम अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो लेट्स से मैं इसका नाम दे देता हूँ, कुछ भी अपने नाम पे ही दे देता हूँ, पीयूष टेबल 1। अब हमारे पास इसमें हम एंटर करेंगे तो अब इस टेबल का नाम होगा पीयूष टेबल 1। तो मैं इस टेबल को जहां पर भी यूज करूंगा, किसी फॉर्मूला में, किसी पिवट में, किसी चार्ट में, तो ये रेंज के हिसाब से नहीं, A1 to H73 इस हिसाब से नहीं जाएगा। ये मेरे मतलब जो मैंने नाम दिया वो उस नाम से जाएगा। एक तो ये रही बात। अब ये देखने में बहुत ही मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि रीड करने में इतना इजी नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखिए कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, स्टाइलिंग ऑप्शंस है रादर। तो मैं बैंडेड रोज मतलब ऑल्टरनेट जो कलर्स हैं, ब्लू वाइट, मैं इस तरह से रोज नहीं चाहता तो मैं इसको डीसिलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए अब ज्यादा बेटर है, रीडेबल ज्यादा है। तो और जब भी हम टेबल में कन्वर्ट करते हैं किसी डेटा को तो फिल्टर बटन अपने आप ही एनेबल हो जाता है। तो देखिए पहले फिल्टर नहीं था, ये अपने आप ही फिल्टर मतलब ये बटन्स एनेबल हो गए। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो ये आप डिसेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि ये तो होना ही चाहिए, ये डेटा ऑब्वियसली कभी ना कभी तो फिल्टर करना ही पड़ता है। तो ये हमारा हो गया। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी एक फॉर्मेटिंग मैनुअली कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसके फॉन्ट कलर को हम ब्लैक कर सकते हैं तो और ज़्यादा सॉरी और बेटर तरीके से रीडेबल होगा। तो बिल्कुल वैसा ही डेटा लग रहा है, बट अभी सिंपल डेटा नहीं है, अब एक ये टेबल है। तो अब आप बोलेंगे कि टेबल में कन्वर्ट करने से ऐसा हो क्या गया? तो अब मेन कहानी शुरू होती है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि बहुत स्पेस ले रहा है, और मैं थोड़ा सा रेजोल्यूशन भी एक कम कर देता हूँ क्योंकि हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो चाहते हैं लेट्स से बिजनेस यूनिट पे वो, अगर वो चाहे कि एसीएस पे क्लिक करें या फिर एसीएस वो देखना चाहे तो सिर्फ एसीएस का डेटा डिस्प्ले हो, अगर वो एसेंट का देखना चाहे तो एसेंट का डेटा डिस्प्ले हो। करेक्ट। तो हम इस टेबल में कहीं पर भी रहेंगे तो आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा टेबल डिजाइन। ये ऑप्शन तब अवेलेबल नहीं होगा जब वो टेबल में कन्वर्टेड नहीं है। नॉर्मल डेटा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बट अगर आपका टेबल है तो टेबल डिजाइन का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा आपके पास। यहाँ पर आप जाके इंसर्ट स्लाइसर कर सकते हैं। अब स्लाइसर से क्या होता है, ये डेटा फिल्टर करने में यूजफुल रहता है। ये इसका फीचर डेटा फिल्टर करने में यूज होता है। हमें किसके बेसिस पे? हमें बिजनेस यूनिट वाली कॉलम, जो कॉलम सी है, उसके बेसिस में हमें डेटा फिल्टर करना होगा। तो हम बिजनेस यूनिट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो आपके पास एक ये स्लाइसर, एक ये बॉक्स आ गया जिसमें जितनी भी अवेलेबल बिजनेस यूनिट्स हैं उनके नाम है। ठीक है। अगर मैं आपको इस जी हाँ यहाँ तक। तो अब एक तरह का जादू, अगर मैं एसीएस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए सिर्फ एसीएस का डेटा आ रहा है। मैं एआईसी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एआईसी। अभी कितना सिंपल हो गया। अब मुझे जाके इसको एक्सपैंड करने की, या ये फिल्टर अपने आप ही लग रहे हैं जैसे मैं स्लाइसर में ऑपरेट कर रहा हूँ। तो ये इतना लंबा प्रोसीजर करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और ये प्रेजेंटेशन परस्पेक्टिव से मच ईजियर है एंड मच फिजिबल है। तो एसएन पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो उसी का डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब एक और अच्छी बात, इसमें मैं मल्टीपल ऑप्शंस पर भी क्लिक कर सकता हूँ। मुझे अ, ये पहले दो जो ऑप्शंस हैं उनका डेटा चाहिए, इन दोनों का डेटा चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक करके कंट्रोल दबा के दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें। देखिए यहाँ पे दोनों सिलेक्टेड है और यहाँ पे इन दोनों का ही डेटा है, अगर आप ध्यान दें। और अगर आपको वापस से पूरा डेटा चाहिए तो ये जो क्रॉस फिल्टर पर क्रॉस का जो आइकन है इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, तो डेटा वापस से पहले जैसा हो जाएगा, जो कंप्लीट डेटा है। ऐसे आप सिर्फ एक नहीं, ऐसे आप मल्टीपल स्लाइसर्स भी लगा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा छोटा करूं, वापस डेटा में आऊँ, टेबल डिजाइन में इंसर्ट स्लाइसर। अब मैं लाइन ऑफ बिजनेस के बेसिस पे भी फिल्टर लगा सकता हूँ। देखिए एक और, सॉरी फिल्टर स्लाइसर लगा सकता हूँ। देखिए एक और स्लाइसर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो आईटी सॉल्यूशंस पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ आईटी सॉल्यूशंस का डेटा है। स्टाफिंग पर क्लिक करूंगा तो सिर्फ स्टाफिंग का डेटा है। और मैं ये दोनों स्लाइसर एक साथ भी ऑपरेट कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टाफिंग में एसीएस का डेटा मुझे चाहिए,
देखिए एसीएस में स्टाफिंग है, स्टाफिंग में एसीएस। तो ये मल्टीपल स्लाइसर्स एक ही डेटा के हैं अगर, तो हम एक साथ ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ नाउ मच मच ईज़ियर देन बिफोर, जो हम मैनुअल फ़िल्टर अप्लाई और डी-अप्लाई कर रहे थे, उससे काफ़ी बेटर है। इससे क्या होगा कि डेटा प्रेज़ेंटेशन में एक प्रोफ़ेशनलिज़्म आएगा और बहुत ही ईज़ी रहेगा। मैं ये रिमूव करता हूँ फ़िल्टर्स। तो एक तो फ़ायदा हमारा टेबल में कन्वर्ट करने का आपको दिख ही गया। अब दूसरा फ़ायदा क्या है कि हमारा डेटा ज़रूरी नहीं है कि एज़ इट इज़ आगे फ़ॉरवर्ड करना हो। हो सकता है हमें डेटा में कोई कॉलम ऐड करके कोई उसमें फ़ॉर्मूला अप्लाई करना हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस केस में भी टेबल का एक फ़ायदा ये रहता है कि लेट्स पहले मैं आपको एक फ़ॉर्मूला बेसिक सा करके अप्लाई करके बताता हूँ, ऑल्दो हम फ़ॉर्मूले की बात फर्दर सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में करेंगे। बट लेट्स से मैं एक कॉलम ऐड करता हूँ चेक, रैंडमली ऐसे नाम दे दिया मैंने, डज़न्ट मेक एनी सेंस, बट एक हमने कॉलम ऐड किया और मैं चाहता हूँ कि जो जी कॉलम में ये जो नंबर्स हैं, ये बेसिकली रिस्पॉन्सेज़ है, ये रेटिंग्स हैं जो लोगों ने एक कंपनी को दी हैं। 10 rating obviously being the highest and the 0 the rating of 0 is obviously the lowest. 0 टू 10 का स्केल है। मैं चाहता हूँ कि किसी ने अगर 9 या 10 रेटिंग दी है, तो कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ लिखी आ जाए, अदरवाइज़ कुछ एक आ जाए। तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं फटाफट एक फ़ॉर्मूला लगाता हूँ। सो इफ दिस इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 9, then it should show, let's say awesome, just an example. Otherwise it should say, let's say not so good. तो ये मैंने देखिए मैं फर्स्ट सेल में मतलब सिर्फ सेकंड रो में ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये सब में अप्लाई हो गया अपने आप अकॉर्डिंग टू देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पे 10 है तो ऑसम आ गया, यहाँ पर 9 है तो ऑसम आ गया, 0 है तो नॉट सो गुड आ गया। तो मैं ऑटो फिट कर दूँ, तो 8 है तो नॉट सो गुड आ गया। तो ये मैंने सिर्फ ऊपर अप्लाई किया और डेटा सॉरी फॉर्मूला नीचे तक जहाँ तक भी डेटा है सब में अप्लाई हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे कि वो तो कोई बात नहीं, हम इसको एक बार अप्लाई करके ड्रैग भी कर सकते थे, बट इसमें टेबल का यूज़ क्या है? टेबल में कन्वर्ट करने का यूज़ क्या है? तो उसका यूज़ ये है कि अब जब मैं कोई डेटा ऐड करूँगा या मैन्युअली ऐड करूँगा या पेस्ट करूँगा, लेट्स से मैं अपना नाम ऐड करता हूँ और जैसे ही मैं एंटर या टैब प्रेस करूँगा, तो देखिए यहाँ पे फ़ॉर्मूला अपने आप ही अप्लाई हो गया। अब मतलब मुझे बार-बार अप्लाई करने या बार-बार उस फ़ॉर्मूले को ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट? तो यहाँ पे जैसे ही मैंने एक भी पॉइंट में डेटा ऐड किया, तो उसने टेबल में पूरी एक रो ऐड कर दी अपने आप और जितने भी फ़ॉर्मूले, फ़ॉर्मेटिंग जहाँ पर भी थी, देखिए बॉर्डर भी अपने आप आ गया। तो उसने अपने आप ही ये सब कर दिया, मुझे मैनुअली जाके करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे मैं कुछ-कुछ डेटा ऐड करूँगा और जैसे ही मैं यहाँ पर अच्छा यहाँ पे नॉट सो गुड इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी ब्लैंक है और ब्लैंक को वो 0 कंसीडर कर रहा है। तो फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिर्फ़ 9 और 10 में ऑसम लिखा आएगा और बाकी सब में नॉट सो गुड। बट जैसे ही यहाँ पे मैं मान लीजिए 9 डालता हूँ, तो अपने आप ही फ़ॉर्मूला उसको डिटेक्ट मतलब पिक कर लेगा। तो टेबल के ये फ़ायदे हैं। इससे एक तो डेटा इवन मोर प्रेज़ेंटेबल होता है, मच ईज़ियर टू यूज़ होता है। प्रेज़ेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम डेटा सिलेक्ट, डीसिलेक्ट, फ़िल्टर, डीफ़िल्टर हम बहुत ईज़िली कर सकते हैं। मल्टीपल फ़िल्टर अगर हमें लगाने हों, तो भी डेटा मतलब तो भी टेबल में करना ज़्यादा बेटर है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने टेबल देखा, हमने कुछ एक शॉर्टकट्स और सीखे। अब अगली वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करेंगे और उसमें भी टेबल का यूज़ थोड़ा-सा मतलब नॉर्मल डेटा के ओवर टेबल बेटर क्यों है, उसमें भी हम थोड़ा देखेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर टू ट्यून इन टू माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।